हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, थैंक यू। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट सेकंड फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमने चूज़ करनी है राइट स्पेलिंग ऑफ अकोमोडेशन, और ये इम्पोर्टेंट भी है। कई एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जा चुका है और आगे भी इसके चांसेस हैं, तो इसकी स्पेलिंग को अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अकोमोडेशन की राइट स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ। अकोमोडेशन, ए के बाद डबल सी ओ और फिर डबल एम, ये ध्यान रखना है। डबल सी डबल एम, कहीं आपको एक सी मिलेगा, दो एम मिलेंगे, कहीं दो सी मिलेंगे, एक एम मिलेगा, लेकिन आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? डबल सी डबल एम। ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, अकोमोडेशन। तो यही एक मेन पहचान है इसकी, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, अकोमोडेशन की ये राइट स्पेलिंग है, डबल सी डबल एम। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। आई शैल टेल यू व्हेन सी डैश, कम, कम्स, विल कम, केम, क्या फिल करना है? तो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसके एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ होता है और एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। ठीक है, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर फिल किया गया हो और यहाँ ब्लैंक्स दिया गया हो, तो आपने देख लेना है। यदि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट का फिल कर दोगे, और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तो है ही नहीं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। अब ये दो बचे हैं, कम या कम्स, लेकिन सी के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज़ करते हैं? एस या ई एस का। तो राइट आंसर क्या है? कम्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी। इसमें हमने फिल करना है, प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो उसने मेरे साथ पोलाइटली बिहेव किया, डील किया, तो इन तो नहीं हो सकता, एट भी नहीं हो सकता। अब टू और विद में से देयर इज सम कन्फ्यूजन, लेकिन मेरे साथ, तो इसमें किसका यूज़ होगा? विद मी। अब ये चार है, इनमें से फिर हमने राइट स्पेलिंग बतानी है परमिटेड की। PERMITTED, परमिटेड की राइट स्पेलिंग है PERMITTED। ये सारी गलत हैं, दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ। PERMITTED, परमिटेड। When I dash my bath, I went to have a sleep। तो इसमें फिल करना है, चार ऑप्शन भी आपको मैं देता हूँ। तो एक है had taken, एक ऑप्शन है इसमें took, एक ऑप्शन है was taking, और एक है none of these। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर भी अब मैं आपको बताऊंगा। When I dash my bath, I went to have a sleep। I went to have a sleep, मैं सोने के लिए गया, यानी एक काम को कंप्लीट करने के बाद गया है। तो when I had taken my bath, जब मैं स्नान कर चुका था, स्नान करने के बाद मैं सोने के लिए गया। तो दिस इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करे उसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। याद रखना आपने, मिसोजिनिस्ट। मैट्रिसाइड, जहाँ पर ये वर्ड आपको मिले साइड, इसका मतलब है किसी ने किसी का मर्डर किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिसोजिनिस्ट है। और मैट्रिसाइड तो मैट्री मदर से तरज मिलती है, तो माता का हत्यारा। फैट्रिसाइड फादर का हत्यारा। लेकिन मिसोजिनिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे। डॉक्टर वेल इन मेंटल ट्रीटमेंट, एक ऐसा डॉक्टर जो मेंटल ट्रीटमेंट में गुड है, दिमागी इलाज अच्छा करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्जन बोलेंगे? नो, साइकियाट्रिस्ट।
ठीक है, मैड नहीं बोल सकते, फिजिशियन नहीं बोल सकते, तो जो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। इट्स फ्रॉम नरेशन, ये नरेशन से लिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। श्वेता सैड कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम बिजी फुल स्टॉप कोमे क्लोज। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सीधा आंसर मैं इसका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, श्वेता, ठीक है, सैड इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, कोमाज को जब हटाया जाता है तो बीच में यूज़ करते हैं दैट। आई इज फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वो किसके अनुसार, श्वेता के अनुसार चेंज होगा, तो सी इज एम आर चेंज होते हैं वाज और में, तो सी वाज बिजी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है इट्स फ्रॉम वॉइस, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, वॉइस का सेंटेंस है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या करना है, जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले आपने इट इज़ टाइम ही रखना है। इट इज़ टाइम से कोई स्टार्ट है तो आपने सबसे पहले इट इज़ टाइम ही रखना है। ठीक है, फिर अपने पास से आप एक वर्ड लेकर आओगे फॉर, अपने पास से आपने लिख दिया फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। अब जो लास्ट पार्ट है वो आपने रखना है फॉर द बेल। अब ये टू रिंग है तो टू बी और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, रंग, टू बी रंग। इट इज़ टाइम सेम रखोगे, अपने पास से आपने फॉर लेकर आना है, फिर लास्ट जो पार्ट है वो रखोगे, फिर टू बी और फिर आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, ये इडियम से लिया गया है, टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू लुक डाउन वंस नोज एट, तो इसका मतलब क्या होता है, बैक बाइट, पीछे से किसी की निंदा करना, बेइज्जती करना, किसी की गुस्सा होना, या ये है इसका टू रिगार्ड, किसी का सम्मान तो करें लेकिन हाफ हिडन कंटेम्प्ट, लेकिन उसमें थोड़ी नफरत भी छिपी हो, दुर्भावना भी छिपी हो, तो ये इसका राइट आंसर है। टू लुक डाउन एट वंस नोज एट का मतलब है किसी का सम्मान तो करें लेकिन दिल में थोड़ी सी दुर्भावना भी छिपी हो, तो उसको हम बोलते हैं टू लुक डाउन वंस नोज एट। ही हैज़ नॉट रिकवर्ड डैश इज इलनेस, प्रीपोजिशंस है तो रिकवर के साथ हमेशा अपने फ्रॉम का यूज़ करना है, ये आप याद रख सकते हो, रिकवर फ्रॉम, दिस इज़ द राइट आंसर। वी डैश स्टडी फॉर 5 ईयर्स, आसान है पहचान करनी, मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से पहचान करोगे इस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कैसे पहचान करोगे, यदि फॉर या सिंस के बाद टाइम आए, फॉर या फिर सिंस के बाद आपको टाइम दिखाई दे और सेंटेंस ख़त्म हो जाए, यानी सिंस फॉर के बाद बस टाइम आए, आगे सेंटेंस ना चले, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जिसमें सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है और प्लूरल के साथ में हैव बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव बीन स्टडिंग, ये ऑप्शन कौन सा है, ये रहा, दिस इज़ द राइट आंसर, हैव बीन स्टडिंग। तो ये अपना पार्ट था सेकंड पार्ट में हमने सोल्व किए 12 क्वेश्चंस। अगला पार्ट में लेकर आऊँगा कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।